Good morning, everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to start your next chapter of maths, that is chapter number 9, and that chapter is algebraic expression and identities. Now, ये चैप्टर आपका एज पर यू कैन सी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. अगर आप आपके एनसीईआरटी में देखो तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आपके 4 एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में 9.1 से लेकर 9.4 तक, एंड आइडेंटिटीज पे आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 9.5. दिस इज एज पर एनसीईआरटी. ओके, बेसिकली ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है. आइडेंटिटीज हम एंड में ही समझेंगे, पहले हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं. सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर किया था, याद है सबको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन समझाने से पहले आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एक्सप्रेशन. पहले एक्सप्रेशन समझाया था, उसके बाद मैंने इक्वेशन समझाया था. याद है सर? आपने कल क्या पढ़ा है वो हमें याद नहीं होता, इतना पहले का कैसे याद होगा? इजंट इट एवरीवन? याद है सर. याद है? ओके, तो बोलो, रेज योर हैंड. व्हाट डू यू मीन बाय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? Okay. Yes, Rohan, tell me. Sir, algebraic expressions are combinations of constants and variables. Okay, combinations of constants and variable. और वो combination किस तरीके से हो सकता है? Can you elaborate more about that combination? Like maybe only one variable or one variable and a constant or more or one constant only, either of those. Okay, got it. And ये combination आपका सिर्फ प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में हो सकता है या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो सकता है? Sir, only plus minus multiply divide all. ऑल. ओके, गॉट इट. एंड ठीक है, चलो उसमें कुछ हमने, ठीक है, टर्म्स तो इस बार हम पढ़ेंगे. नाउ सी हियर एवरीवन, तो चैप्टर 9 का अगर मैं आपको रिवीजन कराऊं तो जो भी रोहन ने बोला अपनी लैंग्वेज में, इट इज कम्प्लीटली फाइन. चैप्टर 3 का वो टाइम हमने, लेट मी सी, इसी में लिखा था या इसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो आपका चैप्टर 2 है ना, तो वो हमने बोर्ड पे पढ़ा था, राइट? तो इसलिए वो हमारे वन नोट में नहीं है. हाँ, ठीक है, तो चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पहले. इक्वेशन पढ़ने से पहले हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था. नाउ हु विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? एक्सप्रेशन से आपका इक्वेशन कैसे बनता है? रेज योर हैंड. यस सांकेती, टेल मी, एक्सप्रेशन से आपका इक्वेशन कैसे बनता है? So when there is equal to sign. यस, इज इक्वल टू साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, है ना? ओके, आई एग्री, इक्वेशन मींस देयर शुड बी इक्वल टू साइन, बट इक्वल टू साइन कहाँ पे होनी चाहिए? दो एक्सप्रेशन के बीच में, राइट? जब आप दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे हो, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा था, ax प्लस बी इक्वल टू सी या ax प्लस बी इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस? दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड ये इक्वेशन बनने से पहले ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है या ना? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन? पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 और नॉट? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, पावर इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर. ओके, वहां पे हमने सारे एक्सप्रेशन पढ़े थे. Okay, Safwan is telling an expression is a finite combination of symbols that is well formed. नहीं, सिर्फ सिंबल नहीं होगा साफवान, सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी. ओके, सो सी हियर, चलो ये आपका थोड़ा रिवीजन है. एक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय सिंगल टर्म और बाय ग्रुप ऑफ टर्म्स एडेड टुगेदर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल टर्म और ग्रुप ऑफ टर्म्स? सी हियर, इट इज अ सिंगल टर्म और बाय ग्रुप ऑफ टर्म्स. वहां पे जब हम एक्सप्रेशंस और इक्वेशन देख रहे थे, वहां पे मैंने टर्म के रिगार्डिंग आपको नहीं समझाया था, शायद टर्म के रिगार्डिंग बताया था. बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म? वहां पे समझा था हमने, जहां तक मुझे याद है टर्म नहीं समझाया था मैंने, राइट? टर्म में अभी आपको समझा रहा हूं. हमने यहां से शुरू किया था स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमने कांस्टेंट पढ़े थे, याद है? हमने यहां से शुरू किया था, पहले हमने कांस्टेंट पढ़े थे कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, 4 -3 2, दिस आर योर कांस्टेंट वैल्यूज, इजंट इट एवरीवन? All numerical values are nothing but your constant values. Then these are your variables. Sometimes only one variable is there, x. Sometimes more variables are there, x, y, z.
एंड ये वेरिएबल की आपकी कोई भी पावर हो सकती है, यू कैन हैव एनी पावर ऑफ दिस वेरिएबल्स. ओके, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? स्टिल 5-6 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर. लास्ट टाइम भी इतने एब्सेंट थे. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. लेट मी पुट इन ग्रुप, जस्ट अ मिनट. प्लीज सी पार्टिसिपेंट्स बॉक्स एंड मुझे बताओ कौन कौन एब्सेंट है अभी के अभी. पहले ये डाल देते हैं हम ग्रुप में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. हाँ, निकिला का तो डाल दिया मैंने ग्रुप में. चलो यहाँ से तो एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे. यहाँ पे एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, जस्ट अ मिनट. सर, अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड टर्म. यस यस, नाउ समझो. तो अभी इसके बाद हमने टर्म पढ़ी थी. टर्म का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका होगा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में. जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपके टर्म बनते हैं. टर्म के अंदर प्लस माइनस साइन नहीं आना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी आप कोई भी कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट उनको कंबाइन कर दोगे, आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दिस इज योर टर्म. सो टर्म कंटेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल बेसिकली इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर मैं यहाँ पे बीच में 4 + x² लिख रहा हूं तो क्या वो टर्म होगी? विल इट बी योर टर्म? यस, वेरी गुड अपूर्वा. नो, right? This won't be your term. So these terms are separated by plus or minus sign. अब जब आप terms को प्लस या माइनस साइन से कंबाइन कर रहे हो तब वो बनेगा आपका एक्सप्रेशन. तो पहले आपका वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म और एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्लियर हुआ. जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे वो आपके बनेंगे टर्म. जब आप टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपके बनेंगे एक्सप्रेशन. इज दिस क्लियर? वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी योर टर्म, एंड व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट योर टर्म्स, दिस विल बिकम योर एक्सप्रेशंस. इज दिस क्लियर एवरीवन? वन मोर टाइम. व्हेन वेरिएबल और कांस्टेंट्स आर मल्टीप्लाइड, this will be your term, and when your term are added or subtracted, these are called your expression. So that's why an expression, algebraic expression, is a single term or by a group of terms together. अगर आप एक टर्म को बोल रहे हो, क्या ये 4x² आपका algebraic expression है? Yes, रोहन is asking, sir, in expression can multiplication and division come? नहीं रोहन, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो सब हम पढ़ेंगे. बट एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म है, इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड आ सकता है. आप इसको 4x² की जगह x²/4 भी लिख सकते हैं. इफ यू राइट x²/4, देन आल्सो इट इज योर टर्म ओनली. Okay, so now give me your answer that 4x² is 4x² your algebraic expression? Tell me, क्या 4x² को मैं algebraic expression बोल सकता हूँ? Many of the students are telling no. Again, read the definition. An algebraic expression is formed by single term or by group of terms. अगर कोई एक भी, मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है, दूसरी टर्म है ही नहीं, तो वो टाइम पे ये आपका algebraic expression हो जाएगा. Again, I am repeating. See, हाँ समर्थ, वेट. मोनोमियल वो इसका टाइप है. मोनोमियल भी आपका एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अभी मोनोमियल पे मैं आया ही नहीं हूँ, राइट? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, उस पे मैं अभी आया ही नहीं हूँ. मैं अभी सिर्फ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ. एवरी पॉलिनोमियल इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल इज आल्सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो ये जो आपका एक टर्म है, ये भी आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय सिंगल टर्म और बाय ग्रुप ऑफ टर्म्स. सो दिस सिंगल टर्म इज आल्सो योर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Group of term is also your algebraic expression. Are you getting my point? If you are having so many terms, then group of term is algebraic expression. If you are having only one term, that only one term is your algebraic expression. It depends on your question कि आपको क्या दिया गया है. Is this clear, everyone? You can tell me yes if it is clear. Yes, sir. Great. Yes, great, sir. great. So let me show you one more thing. Yes, sir. There are factors algebraic expression. हाँ, अगर फैक्टर्स को भी आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो. कब बोल सकते हो? जब और कोई फैक्टर ना हो. सपोज यू आर हैविंग ओनली 4 और कोई फैक्टर है ही नहीं. मैंने ये टर्म को अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बोला? जब बाकी की कोई टर्म नहीं है.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो टाइम पे व्हेन देयर आर नो अदर टर्म्स, दिस सिंगल टर्म विल एक्ट एज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. When there are no other factors, you are having only 4. So this 4 is your also algebraic expression at that time. Okay. Sir, if the term is x by 4, then what will be the factors? Okay, Ron, just a minute. Sorry. Now see here. If your term is x by 4, then your factors are x and 1 by 4. See. क्योंकि x के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई किया है? 1 by 4 को. जनरली आप मल्टीप्लीकेशन वाला ही देखोगे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. सो इसके फैक्टर्स आपके पास होंगे x and 1 by 4, क्योंकि x के साथ आपने 1 by 4 को मल्टीप्लाई किया है. इज दिस क्लियर? Which is your rational number, because every division process is nothing. Yes, every division process is nothing but your multiplication of its reciprocal. Now let me import other statements as well. नूतन शायद मीटिंग में ही नहीं है अभी. नूतन इज नॉट देयर इन द मीटिंग, राइट? पार्टिसिपेंट्स कम हो गए. Okay, can you see this here, everyone? A term is a product of factors. एक टर्म आपके फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, वो हमने देख लिया. The term 4xy in the expression 4xy plus 7 is product of factors xy and 4. A term is nothing but a product of factors. Now, the numerical factor of term is to be its numerical coefficient. हाँ, ये सब आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है अपूर्वा. जब आप उसके न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करते हो, इट इज नथिंग बट योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, व्हाइल द वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज इट्स लिटरल कोएफिशिएंट. तो हम यहाँ पे दो कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. वन इज योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड वन इज योर लिटरल कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एज इट्स नेम सजेस्ट, हर एक टर्म में जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा, दिस इज कॉल्ड योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. नाउ व्हाट इज योर लिटरल कोएफिशिएंट हियर? लिटरल मतलब जिसमें आपका वेरिएबल हो रहा है, where there is variable. So this x square is literal coefficient or not here? Students, are you getting my point? Now who will tell me numerical coefficient in minus 3xy? What is your numerical coefficient in minus 3xy? Minus 3. Very good. Minus 3. Minus 3. What is your literal coefficient in minus 3xy? xy. xy. Okay. So same here. अब उसमें डिपेंड करता है आप किसका फाइंड कर रहे हो, राइट? अब समझो यहाँ पे. In the above example, coefficient of x square is 4. In general, any factor of the term non-constant is called coefficient of the remaining factor of the term. For example, in minus 3xy, x is a factor of, or coefficient of x is minus 3y, while coefficient of y is minus 3x. कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट लिखो, पूरे टर्म में से कोई भी एक दो. पेन खाना बंद करें स्टूडेंट्स. सफान, ये मुझे क्लास में अभी वीडियो ऑन होता है तो बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज दिखते हैं. कुछ लोग पेन खाते रहते हैं, कुछ लोग ईयरफोन खा लेते हैं. आपको बताया था मैंने ईयरफोन के बारे में? ऐसे क्लास अटेंड करते करते कुछ लोग पेन खा लेते हैं, कुछ लोग ईयरफोन खा लेते हैं. ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, जनरली पेन पेंसिल जो आपके हाथ में आता था वो खाते थे. अभी ऑनलाइन क्लास में हाथ में क्या आएगा? ईयरफोन खा लेते हैं. ठीक है, इतनी तो क्या भूख लगी है. कल तो मैं देखूंगा डायरेक्ट आप मोबाइल खा रहे हो, आपका वीडियो ऑन है और डायरेक्ट आप मुंह खोल के मोबाइल खा रहे हो. तो अपनी भूख पे कंट्रोल रखो स्टूडेंट्स, बाकी सारी चीजें खाओ. एंड अभी आपके सीनियर्स तो हद कर रहे हैं. आपके सीनियर्स अभी टाइम पास करने के लिए इससे स्मेल लेते हैं, इसका इसे पेन का ऐसा बोलते हैं, वाह क्या स्मेल है. फिर ऐसे पेन खाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ पेन खाना बंद करो तो स्मेल लेने लगते हैं. मैं बोलता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन. फिर वो स्मेल से मुझे आदत है. हाँ, जब हम भी छोटे बच्चे थे तो हम भी यही करते थे. मेरा एक कजिन था, वो क्या करता था, हमारे इधर एक बेकरी थी, तो वहां पे जब पावर कट हो जाता था तो देयर वाज वन डीजल जनरेटर. तो डीजल जनरेटर में से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, हाँ या ना? जैसे आपका डीजल इंजन हो गया, आपकी बाइक हो गई, या
बाइक में तो जनरली हाँ पेट्रोल सर, इंजन होता निकलता है। है। हाँ, तो वो मेरा कजिन ब्रदर क्या करता था, वहां पे चला जाता था जब भी वो डीजल इंजन स्टार्ट करते थे ना, डीजल जनरेटर स्टार्ट करते थे, तो उसे बहुत मजा आता था। वो धुएं के पास चला जाता था एंड खाता रहता था वो धुएं को से पूरा। वो हिल स्टेशन पे जाके हम फ्रेश एयर के लिए जाते हैं, वो उधर धुएं में जाके मजा आ गया, वाह क्या टेस्ट आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है। मैं उसको देख के सोचता था भाई तू क्या कर रहा है। वो बोलता था तू इधर आ और इसको स्मेल कर, इसको खा, बहुत मजा आएगा। वैसे पूरा धुआं खाता था वहां पे। क्या आप भी ऐसा करते हो? बोलो। हाँ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, आपके सीनियर्स ने भी हाँ बोला है। पकड़े गए हो आप सब लोग, झूठ मत है बोलो, सर। है ना। पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है ना सबको, आपके सीनियर्स तो बोले सब मुझे कि वो तो स्पेशल पेट्रोल की स्मेल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं। आप भी यही करते हो ना? सर जब कार में डालते हैं तो तब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वाह वाह। और क्या क्या अच्छा लगता है? मिट्टी खाना भी अच्छा लगता होगा, चौक खाना भी अच्छा लगता होगा। जब स्कूल चालू थी तो वैसे क्लास में वो चौक लेके खा लेते होंगे। है सर। हाँ हाँ हाँ, सच सच बोलो, सच बोलो। हाँ यस, अभी आ रहे हैं सब चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है, सर पेंट का स्मेल भी हमें बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। फिर जब कहीं पे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहां पे ब्रिक ब्रिक लेके भी आप खा लेते होंगे, ब्रिक के टुकड़े, है ना। तो सबको बोलते होंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स इन सब चीजों से दूर रहो, फ्यूचर में हालत खराब होगी। ओके, पेट्रोल डीजल, दिस आर नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज नॉट गुड फॉर अस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, यस अफवान, हाँ। तो वो अलग है, दैट इज नेचुरल कि हाँ, स्मेल ऑफ सैंड और स्मेल ऑफ मड आफ्टर रेन, दैट इज नेचुरल, वो करो। हाँ ठीक है। बाकी ये पेट्रोल डीजल इन सब की स्मेल से दूर रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। जो वहां पे पेट्रोल डीजल अभी तो आपको डाल के देते हैं, वो भी उसकी स्मेल से दूर रहते हैं। बट नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो भाई इंतजार करते हैं कब हमारी गाड़ी उधर जाएगी एंड वो ढक्कन खोलेंगी तो स्मेल आएगा। हाँ 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 हाँ, फ्रेश एयर, जन्नत। हेवन इज हियर ओनली इन द स्मेल ऑफ पेट्रोल, नोवेयर एल्स। चलो, नाउ लेट अस कम अगेन टू दिस टॉपिक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोएफिशिएंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ 4, टेल मी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ 4 हियर। एक्स स्क्वायर। तो जस्ट आपको 4 को हाइड कर देना है एंड आफ्टर हाइडिंग 4 व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज योर कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, टेल मी, जस्ट हाइड y एंड टेल मी व्हाट यू आर एबल टू सी। -3x। minus 3x. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? -3y। वाओ वाओ, यार ऑसम स्टूडेंट्स, ऑसम, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूँ पोलिनोमियल पे। तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमें जितना जानना था वो जान लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन containing one or more terms with non-zero coefficient and variable having non-negative integral exponents. See here, पॉलिनोमियल के लिए बस आपको दो कंडीशन याद रखनी है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन है? क्या हमारा कोएफिशिएंट यहाँ पे जीरो हो सकता है? टेल मी, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन आवर कोएफिशिएंट कैन बी जीरो? टेल मी। यस, हो सकता है ना, क्यों नहीं। वो जीरो होगा तो टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। ओके, दैट टर्म विल बी जीरो। चलो, क्या वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो सकती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? हाँ हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसा मैंने आपको x/4 बोला, वैसे आप 4/x भी लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट 4x टू द पावर -1। यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी नेगेटिव पावर भी हो सकती है, एज वेल एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके कोएफिशिएंट जीरो भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? वर्षा, आर यू देयर? मधुसूदन, रजत, अमृता, अनन्या? Yes, sir. राइट, यस। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी एवरीवन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी नेगेटिव पावर हो सकती है, कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है, समझना। सो कोएफिशिएंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल। मैं एनालाइज कर रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज वेल एज पॉलिनोमियल को। चलो बोलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में व्हाट अबाउट योर कोएफिशिएंट, क्या वो जीरो हो सकता है?
कैन बी 0. पावर ऑफ वेरिएबल क्या नेगेटिव हो सकती है? कैन बी नेगेटिव. दिस इज योर सिंबल ऑफ नेगेटिव. बट व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल? क्या पॉलिनोमियल में वो 0 हो सकता है? इट शुड बी नॉन जीरो. वो 0 पॉसिबल नहीं है. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. A polynomial is an algebraic expression containing one or more terms with non-zero coefficient and variables having no negative integral exponents. Okay, non-negative integral exponents मतलब पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल एक तो आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए एज वेल एज ओनली इंटीग्रल पावर होने चाहिए. फ्रैक्शन पावर नहीं चलेंगे, ओनली इंटीग्रल. ओके, ओनली इंटीजर्स. याद है ना, इंटीजर एंड रेशनल नंबर. ओके, सो ओनली इंटीग्रल पावर होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होने चाहिए. वेरिएबल की पावर नो फ्रैक्शंस. ओके, इंटीग्रल का मतलब क्या है? इंटीग्रल का मतलब नो फ्रैक्शंस, क्योंकि इंटीजर्स में अगर आप फ्रैक्शन ऐड करोगे तब वो आपका पॉलिनोमियल, तब वो आपका रेशनल नंबर बनेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आर इंटीग्रल पावर्स? इंटीग्रल इज नथिंग बट योर इंटीजर्स. व्हाट आर योर इंटीजर्स? याद करो, रेशनल नंबर में सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको. नेचुरल नंबर में 0 ऐड करो, क्या बनेगा? होल नंबर. होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करो, क्या बनेगा? इंटीजर्स, आई और जेड, जिसमें आपके पास 0 होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट. सो पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती. सो समझो, क्या स्क्वायर रूट एक्स अगर मैं डालूं तो क्या वो पॉलिनोमियल में पॉसिबल होगा? स्क्वायर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितनी होगी? टेल मी. स्क्वायर रूट एक्स मींस x to the power half or not? Cube root x, that means it is your x to the power 1/3 or not? Tell me. ये याद है सबको? Everyone? Square root x means x to the power half and cube root x means x to the power 1/3. So this both are your algebraic expressions. Tell me yes or no. These are your algebraic expressions. Yes. Now, are these both your polynomials? क्या मैं इसे polynomial बोल सकता हूँ? Are they satisfying condition of polynomial? Tell me. Yes संकेती, क्या ये polynomial है ना? पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यस गॉस, टेल मी, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? कि पावर आपकी एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, ओनली इंटीजर होनी चाहिए. क्या इसकी पावर इंटीजर है? नो सर, रैशनल नंबर. यस, पावर इंटीजर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो. नहीं. No, वेरी sir. गुड, राइट. डोंट वरी, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. दाग अच्छे हैं, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. तो वहां से आपको सारी चीजें पता चलेंगी. सो इज दिस योर पॉलिनोमियल? नो. इज दिस योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस. तो क्वेश्चन पता चला सबको स्टूडेंट्स? सो रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ, क्यूब रूट एक्स इज एक्स टू द पावर 1/3. तो वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे, पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे. सो डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, दिस इज क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू. सी, Yes, sir. मैं डेफिनेशन और इन सब पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? फ्यूचर में आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. ओके, फ्यूचर में जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, सो जस्ट दे विल आस्क यू दिस बेसिक क्वेश्चन ओनली, एंड उसी में आपको गोल गोल घुमाएंगे, एंड यहीं पे सब गोल घूम जाते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? यही तो डिफरेंस है ना शिवांश. दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज योर पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सारे, आप यहाँ से एक और चीज मैं बताता हूँ. जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके कोएफिशिएंट 0 हैं, पॉलिनोमियल में नॉन जीरो. पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव एंड ओनली इंटीजर पार्ट्स, नो फ्रैक्शन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ्रैक्शन हो सकती है? पावर. यस, पावर में आपका फ्रैक्शन हो सकता है, कैन बी फ्रैक्शन. तो अब यहां से मैं आपको 2 ट्रू और फॉल्स पूछ रहा हूं. ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रू और फॉल्स? All polynomials are algebraic expressions. True? Everyone? Yes. True. Apurva is telling my voice is breaking, but Apurva, I think here it is completely fine. You can turn off your video. Video आप off कर दो. Please turn off your video, Apurva. तो आपको आवाज आएगी. Video off कर दो. Yes. Now,
चलो अब आपको नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स में दे रहा हूं, दैट इज ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, ट्रू और फॉल्स? सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपके सारे पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल पार्ट है पॉलिनोमियल कि जिसमें बस आपको नॉन जीरो कोएफिशिएंट लेने हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर लेनी है। ओके, एंड ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी योर पॉलिनोमियल, उसमें से बस कुछ ही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल होंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड पॉलिनोमियल आपके सारे के सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes if it is clear. Please give me some response. Now, अब इसके बाद वाली डेफिनेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हैव 1, 2 एंड 3 टर्म्स रिस्पेक्टिवली। अब मैं पॉलिनोमियल के आपको डिवीजन दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल में ही, पॉलिनोमियल एक आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं, तीन टर्म भी हो सकते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म है, या जिसमें सिर्फ टू टर्म्स है, या जिसमें सिर्फ थ्री टर्म्स है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ओके, सो polynomial which contain only one term is called, tell me quickly. Yes, class 1 में आप पढ़े हो ना? Monomial. Monomial. And polynomial containing two terms is Binomial. polynomial containing three terms is ट्राइनोमियल। Binomial. वाह स्टूडेंट्स, आप तो बहुत होशियार हो, मजा आ गया आपको पढ़ा के, वाह मजा आ गया, वाह दिन बना दिया आपने, वाह ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहो, गुड, वेरी गुड, ऑसम। So monomial, binomial and trinomial. Now terms having same literal coefficients are called like terms, otherwise these are called unlike terms. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। like terms का मतलब क्या हो गया? The terms which are having same literal coefficients, समझना। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, like terms। ओके, like terms का मतलब ये हो गया same literal coefficient. What is literal coefficient, students? X square. Yes, very good. XY. Only variables, right? So let me give you a few example. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से लाइक टर्म्स कौन से हैं। सपोज मैं एक लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर 4xy माइनस 5x स्क्वायर 6y स्क्वायर 7 और आई कैन से माइनस 7xy देन 10y स्क्वायर। ओके, चलो अब एक एक करके आपको लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, राइट? आप जस्ट हैंड रेज करो, मैं आपको पूछूंगा। चलो 3x स्क्वायर की लाइक टर्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? साफवान, यस टेल मी साफवान। Minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 5x स्क्वायर? 5x square. यस, सो 3x स्क्वायर एंड माइनस 5x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स, एवरीवन? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. चलो 4xy की लाइक टर्म कौन सी हो जाएगी? रेज योर हैंड। यस समर्थ, टेल मी। Sir, -7xy. माइनस 7xy, वेरी गुड। चलो ये दोनों हो गए आपके लाइक टर्म्स। नाउ लेट मी आस्क यू लास्ट क्वेश्चन, 6y स्क्वायर की लाइक टर्म कौन सी हो जाएगी वर्षा? Sir, 10y square. वेरी गुड, 10y स्क्वायर। तो ये सारे आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे एवरीवन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ओके। एंड इसी को अगर आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो 3x स्क्वायर आपका 4xy 6y स्क्वायर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये लाइक है कि अनलाइक है? Unlike. वेरी गुड, Unlike, sir. यस। सो what will be your definition of unlike terms? जैसा like term में same different same literal coefficients हैं, वैसे unlike terms में आपके literal coefficient कैसे होंगे? Different literal coefficients. Yes. Different literal coefficients.
Is this clear, everyone? So like terms and unlike terms clear? Hi, Anna. Sir, please. Yes, great, great, great. Next. उसके बाद now अब to add or subtract two or more algebraic expression, इसके बाद अब जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये एक्सरसाइज में हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपका डिपेंड करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करेंगे। उसमें जनरली अभी के लिए बस इतना याद रखो, हम अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे लाइक टर्म्स के, एंड वो लाइक टर्म्स का हम आइदर सम फाइंड करेंगे या डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर सम का क्वेश्चन है, एडिशन का क्वेश्चन है, तो हम लाइक टर्म्स का एडिशन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक छोटा एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, आपने ऑलरेडी कर चुके हो क्लास 7 में, चलो वेरी गुड। सो हु विल टेल मी व्हाट इज द समेशन ऑफ 3x² एंड -5x²? यहाँ पे जो आपके लाइक टर्म्स थे 3x² -5x² क्या होगा? -2x². -2. Yes. So minus this is 2. your -2x². Very good. Now, Adarsh, can you tell me what will be sum of 4xy and -7xy? Adarsh, 4xy -7xy. Sir, -3xy. Very good, Adarsh. Now, Ananya, can you tell me what is sum of 6y² and 10y²? Ananya, Sir, 4y². plus है 6 plus 10. Sir, 16y². Very good, 16y². Is this clear, everyone? तो यही सारी चीजें अब हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। So shall I start exercise now? मजा आया नई चीजें जान के, नई चीजें पढ़ के? आज हमने क्या क्या नई चीजें सीखी स्टूडेंट्स? आज हमने सीखा व्हाट इज योर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सारी चीजें अंदर टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद उसमें इंटीजर पावर का मतलब क्या है, फ्रैक्शन पावर का मतलब क्या है, कुछ ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का हमने रिवीजन किया। एंड फाइनली हमने देखा लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, एंड हम उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। बस अब इसी के बेस पे आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं रेगुलर बुक में। सो लेट मी गिव यू फर्स्ट इन क्लास एक्सरसाइज एंड देन वहां से हम शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है इन क्लास एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन में जस्ट आपको पूछा गया है, आपको क्लासिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में। कैन यू सी दिस लेवल 1 इन क्लास एक्सरसाइज एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कैन यू सी दिस हियर? चलो फर्स्ट टर्म क्या होगा? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट टर्म? वो आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? Yes, Nishka, tell me quickly. Sir, trinomial. Trinomial. मैं भी सिर्फ ऐसे मोनो, बायो या ट्राई लिख दूंगा। Now 4x plus 2y क्या होगा? Raise your hand. Yes, Pranjan, tell me 4x plus 2y क्या होगा? Yes, I'll give chance to each and everyone. Pranjan, are you there? लग रहा है प्रांजन सो रहा है। शिवांश, आप बताओ। बाइनोमियल। नाउ -12x²y क्या होगा? रजत बोलो, -12xy क्या होगा? -12x²y। रजत, आर यू देयर? लगता है रजत भी सो रहा है। ठीक है। यस समर्थ, टेल मी। Sir, monomial. वेरी गुड। चलो नाउ मधुसूदन, टेल मी 4x³ - 5y³। सर बाइनोमियल। वेरी गुड। चलो 4x² + 12xy²। जेलिन, जेलिन आर यू देयर? लगता है कोई टेक्निकल इशू। Yes, sir. यस, टेल मी व्हाट इज दिस, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल? Binomial. Binomial, very good. Now, and this Piyush, can you tell me what is this, monomial, binomial or trinomial? Sir, trinomial. Very good, very good. So easy everyone. ये तो आपका एकदम आसान था, monomial, binomial and trinomial. Let us see second question.
ओके, प्रांजन इज हियर नाउ. ओके प्रांजन, आप अनम्यूट करके क्यों आंसर नहीं दे रहे हो प्रांजन, मैं जब आपको पूछ रहा था. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? नो. राइट 3 टर्म्स विच आर लाइक. तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं. कोई भी 3 लाइक टर्म्स लिखने हैं, राइट? यू कैन राइट एनी टर्म्स. अपूर्वा, कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस? एनी 3 लाइक टर्म्स? ओके प्रांजन, गॉट sir. इट. हाँ, टेल मी अपूर्वा. Sir, minus 3xy, Minus 3xy, then plus 9xy, plus 9xy, then minus 11xy. minus 11xy. So very good Apurva. Right, so these are your 3 terms. Now find the numerical coefficient of terms in the following polynomials, right? तो यहाँ पे आपको हर एक केस अलग अलग देखना पड़ेगा. 0.5x square प्लस 0.4y square माइनस 1.5xy. तो यहाँ पे आपके टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? पहले आपको टर्म आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. ओके, सो हियर योर टर्म्स आर, फर्स्ट हु विल टेल मी टर्म्स हियर? यस शिवांश, टेल मी हियर टर्म्स. टर्म्स कौन कौन से हैं? 0.5x square, Okay, then 0.4y square, okay, then minus 1.5xy. very good. चलो रोहन, आप मुझे बताओ इन सब में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? Sir, in 0.5 x square it's 0.5. Okay, In second one it's 0.4. okay, In third one it's minus 1.5. okay. So similar thing, can you tell me Sanketi for second one, which is your 3 plus AB plus BC plus AC. What are your terms here? So 3 then AB, then BC and AC. and AC. Okay, then what are your numerical coefficients? So 3. 3, then So 1, 1, 1, 1. 1. Very good. Is this clear everyone? Easy? Easy peasy lemon squeezy. चलो Safwan, third question. x by 3 plus 2y by 5 minus 3xy. पहले आप मुझे बताओ इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? x by 3, x by 3, 2y by 5, okay, and minus 3x by y. very good. चलो अब इसमें आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? Minus 3xy. माइनस 3 xy है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने x by y लिख दिया. यस, नहीं तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है. चलो x by 3 के लिए बताओ. 1 by 3. 1 by 3, वेरी गुड. तो प्रांजन देखो यहाँ पे ये 1 by 3 हो जाएगा. नेक्स्ट इधर 2 by 5. 2 by 5. नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 3xy में Minus 3. माइनस 3. इजी इजी एवरीवन? Yes, sir. इजी, राइट? अब ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो होमवर्क में इजीली. आया ना? ओके, सो लेट मी शो यू अदर क्वेश्चन एज वेल. Now here, just a minute. Now can you see this question on screen now? So construct an algebraic expression for the following. अब यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं. आप algebraic expression बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं. चलो for first, a binomial with only x as variable. निष्का, tell me about this. A binomial with only x as variable. क्या बना सकते हो? Yes, sir. Tell me. So,
आराम से टेक योर टाइम, नहीं तो दूसरे को आंसर देना, राइट। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म होने चाहिए पहले आप मुझे वो बताओ। सर 2. 2, तो चलो 2 टर्म मैं पहले बना रहा हूँ, 4x. यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे दूसरा, राइट। Sir Now. 4x. 4x, okay, so one term you are taking is 4x. Next. Sir another is 10x. ओके अब ये एक मिस्टेक है जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, चैट बॉक्स में भी अभी लिखा है, मुझे ऐसे आंसर मिले हैं और एग्जाम में भी यही गलती होती है। चलो अब मुझे आप ये बताओ 4x एंड 10x क्या आपके लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? Like terms. Like terms. अगर ये लाइक टर्म्स है तो उनका एडिशन हो जाएगा, ये आपका 14x हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये आपका बाइनोमियल होगा कि मोनोमियल होगा? टेल मी। Monomial. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गलती पता चल रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं। सी मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, इससे मैं बोलता हूँ मिस्टेक्स अभी कर लो ताकि एग्जाम में ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर कॉमन मिस्टेक। तो जब भी आपको बोला जाए बाइनोमियल लिखना है, तो जब भी आपको बाइनोमियल लिखना हो तो वो दोनों टर्म्स आपके लाइक लिखोगे कि अनलाइक लिखोगे? अनलाइक। तो निष्का क्या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो? अभी अनलाइक कर सकते हो, कोई भी एक टर्म को अनलाइक करना है आपको। Yes sir. किसको करोगे अनलाइक? कैसे करोगे? जस्ट वेरिएबल की पावर चेंज कर दो। Sir 10xy. हाँ 10xy, बट वेरिएबल आपको यहाँ पे एक ही रखना है। हियर इट शुड हैव ओनली x वेरिएबल, तो मैं y वेरिएबल ऐड नहीं कर सकता। यस, व्हाट आई कैन डू? Sir 4x. We should wait. Sir remove 4 sir. रिमूव 4, तो अगर मैं 4 को रिमूव करूंगा फिर भी 10x प्लस 1x 11x हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सी 4 को रिमूव करने से अच्छा आप x को रिमूव कर दो, तो ये 4 प्लस 10x हो जाएगा। Isn't it your unlike terms? Are you getting my point? x की बस पावर चेंज कर दो आप, नहीं तो x स्क्वायर कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 10x। दोनों में बस आप, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे आपको एक ही रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो निष्का आपने जो आंसर दिया xy या 4xy या 4, वो मैं कब कर सकता हूँ? जब आपको यहाँ पे बोला जाए वेरिएबल आप y को भी ले सकते हो, राइट, विथ x एंड y एज वेरिएबल। बट यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल बोला गया, तो अब आपको वेरिएबल की पावर के साथ खेलना होगा। सो आइदर यू कैन राइट 4x स्क्वायर प्लस 10x और यू कैन राइट 4x प्लस 10। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जस्ट वेरिएबल की पावर आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो साफवान क्लियर हुआ? ओके, सो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक होती है। एवरीवन, क्यों हम यहाँ पे y नहीं ले रहे हैं एंड क्यों हम लाइक टर्म्स नहीं ले रहे हैं? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हु वांट टू ट्राई सेकंड वन? अ बाइनोमियल विथ x एंड y एज वेरिएबल। अब यहाँ पे आपके x और y वेरिएबल है। यस गॉस, टेल मी। तेजस आप बताओ, फिर गॉस को थर्ड वाला ऑप्शन देते हैं। Sir 5xy plus 4. यस, हो गया बाइनोमियल विथ xy एज वेरिएबल। और मैं 5x प्लस 4y भी लिख सकता हूँ। यस, राइट, व्हिच वाज गिवन बाय प्रांजन, 5x प्लस 4y। है या ना एवरीवन? नेक्स्ट, मोनोमियल विथ x and y as variable. Yes, Gauss, tell me. Monomial with x and y as variable. Sir, minus 9xy. Minus 9xy. Okay. So मोनोमियल जिसमें बस आपके x और y वेरिएबल हों, या फिर आप लिख सकते हैं 10x स्क्वायर y, 10x y स्क्वायर। है या ना? सी मैंने आपको पहले देखो वापिस, हाँ वापिस एक स्टूडेंट ऐसे पेन खा रहा था एंड फिर वापिस सूंघना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट गुड थिंग। सेकंड थिंग कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि भगवान ने हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड आवर स्ट्रक्चर सो नाइसली कि हमें हमारे मुंडी को, हमें हमारे सिर को ऐसे सपोर्ट देने की जरूरत है ही नहीं। है या ना? क्या देखा है कभी किसी को बाहर अलग से लेके हमें चलना पड़ता है? और दिस नेक एंड एवरीथिंग इज गिवन फाइन। यस, नेल ईटिंग। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स ये नाखून खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना नाखून खाना। हाँ यस, क्यों नेल ईटिंग? हाँ, नेल ईटिंग क्यों करते? एक तो मेरा फ्रेंड था 3rd क्लास में, उसका नाम था जय, राइट, मुझे उसकी सरनेम भी याद है, जय दिलवाड़िया। सो वो पूरे उसके नाखून एकदम छोटे होते थे हर बार। हम सोचते थे इतने छोटे तो कैसे हो गए, नेल कटर से भी इतने छोटे नहीं होते।
पूरा दिन बस नाखून खाता रहता था, पूरा दिन बस वो नाखून खा खा के इतने छोटे कर दिए थे ना। ये सारी चीजें ना आपको बचपन में पता नहीं चलेगी, जब बड़े होगे ना फिर वो आपके बॉडी में प्रॉब्लम करना शुरू होगा, फिर वो आपके अलग अलग ऑपरेशन और वो सारी चीजें होंगी। हाँ, तो ये सब खाना बंद करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे आपके सारे लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट अस सी लेवल 2। ओके, नूतन ने ऑडियो ज्वाइन कर लिया। नूतन, आर यू देयर? नूतन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? तो कौन एब्सेंट है यहाँ पे आज? अगर नूतन ने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद कौन निकल गया फिर? क्योंकि 20 पार्टिसिपेंट्स थे इनिशियली, अभी हमारे पास हैं 19। प्रवीण तो है ही, जो स्टार्टिंग में हमने अटेंडेंस लिया उसके कंपेयर में कौन निकल गया? वेट, I will check. Sir, can we take powers as negative integers in this question as it is mentioned construct algebraic expression? हाँ, ले सकते हो, बट मत लेना, राइट? यस, अमृता तो स्टार्टिंग में ही नहीं थी ना, तो क्या? हाँ, अमृता थी, अमृता स्टार्टिंग में थी, राइट? ओके, सो आई मेंशन अबाउट हर एज वेल कि अमृता ने मीटिंग बीच में लीव कर दी थी। ओके, वेयर वॉज आई? क्या मैं बात कर रहा था? ये एडिशन के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था, राइट? हाँ, तो समर्थ, यस, तो योर आर्ग्यूमेंट इज कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे आप x की पावर नेगेटिव ले सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट हो सकता है कुछ टीचर्स अलाउ ना करें, क्योंकि उन्हें खाली फोकट मार्क्स काटने की आदत होती है, तो हो सकता है वो अलाउ ना करें, तो उसमें आप ध्यान दे देना। ओके, फिर आप लड़ने जाओगे टेक्स्ट बुक लेके कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है वो है, तो कुछ भी गोल गोल घुमा के बोल देंगे नहीं मैंने ये नहीं पढ़ाया, मुझे ये पता है, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, लाइक दैट। तो बेटर है कि नॉर्मली आप लिखो। ओके, चलो, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। यहाँ से आपके लेवल 2 शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन बाय एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करो। दिस इज योर फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। कैसे इनको सेपरेट किया मैंने? कॉमा, बाय कॉमा और नॉट। ओके, क्वेश्चन 4 इज रिमेनिंग। क्वेश्चन 4 हो गया ना, ये रहा क्वेश्चन 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन 5। ओके, चलो अब एडिशन कैसे करना है? आपके पास दो मेथड है स्टूडेंट्स, इधर आप हॉरिजॉन्टली लिख के एडिशन कर सकते हैं या वर्टिकली लिख के कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत क्लास 7th में आपने किया होगा। सो कौन सी मेथड आपको कंफर्टेबल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल। सीरियसली? मुझे लगा वर्टिकल बोलोगे। टेल मी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल? ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन वर्टिकल से दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से दिखाता हूँ। आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगती है आप वो कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड बस एग्जाम में ध्यान देना, आपको क्लास में जो करा रहे हैं, अभी आपको स्कूल में जो क्लास में करा रहे हैं वही मेथड करना। अगर आपको क्लास में हॉरिजॉन्टल करा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ही करना, एंड क्लास में वर्टिकल करा रहे हैं तो वर्टिकल ही करना। इज दिस क्लियर? टेल मी यस, बोलो हाँ। यस सर। यस, ग्रेट। तो चलो, यस, कॉलम मेथड इन स्कूल। शिवांश इज टेलिंग कि वर्टिकल मेथड स्कूल में कराइए, कॉलम तो वही करो। तो पहले मैं पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रख रहा हूँ। सी हियर, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 7xy plus 5y square plus 2xz. Can you see this? 7xy plus 5y square plus 2xz. Now, जब आप सेकंड एक्सप्रेशन लिखोगे ना वर्टिकली, उसके नीचे तो लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखो। चलो अब मुझे ये बताओ 4xy टर्म है, ये मैं कहाँ पे लिखूंगा? बिलो विच टर्म कैन आई राइट 4xy? 7xy। 7xy, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म इज प्लस 3yz। अब ये प्लस 3yz मैं कहाँ पे लिखूंगा? प्लस 2yz। नहीं, प्लस 2 में ये xz है ना, प्लस 5y स्क्वायर है प्लस 2xz है, तो 3yz के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है मेरे पास, सो 3yz में अलग लिख दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई विल राइट इट सेपरेटली, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है ना। एम आई राइट स्टूडेंट्स? नाउ प्लस 2z स्क्वायर, एनी लाइक टर्म आई एम हैविंग? प्लस 2z स्क्वायर अबो है कोई? नहीं, आई विल राइट इट सेपरेटली, एंड यहाँ बीच में मैं लिख दूंगा 0 प्लस 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? कुछ तो बोलो। यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. चलो अब यहाँ पे आपका 3xy, वेयर आई विल राइट दिस 3xy? Below 4xy. 4x below 4xy. Next, 5y square. below 0 sir. Below Yes. 0. Below 0, that is below this 5y square. ये आप स्कूल में भी ऐसे ही कराया ना, 0 लिखा है आपको,
एंड स्कूल में ये चैप्टर तक पहुंच गए? स्कूल वाले तो हमसे पीछे चल रहे थे ना? सर पहुंच गए सर। पहुंच गए? बाप रे, अब हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्कूल वाले इतनी। नहीं सर, नहीं पहुंचे। अच्छा, कुछ क्लास में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए स्कूल में? ये 0 लिखा है ना आपको स्कूल में स्टूडेंट्स? 0 लिखा है कि 0 वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, कि 0 XZ लिखा है यहाँ पे, कि ओनली 0 सर लिखा है? 0 ओनली 0। 0 ओके ओके। नाउ स्कूल वाले तो पहुंच गए भाई, अभी तो हमें भागना पड़ेगा। अब हमें भी भागना पड़ेगा, हाँ या ना? कहाँ तक पहुंचे स्कूल वाले? चैप्टर 9 खत्म? नो सर। चैप्टर 8 खत्म। Still going on. सर Okay. आज स्टार्ट करेंगे। Sir, started, sir. ठीक है ठीक है। So today will be the second class. टुडे विल बी द Second class. सेकंड क्लास। ओके, साफन इज टेलिंग नियरली फिनिश्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम हमारी स्पीड से जाएंगे। दिस इज योर 3YZ। कैन आई राइट 3YZ हियर? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हां या ना? बिलो 3YZ। अब रिमेनिंग पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है, आप यहाँ पे भी 0 0 कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर वर्टिकल मेथड। चलो ऐड करते हैं। 7 + 4 + 3, अब सारे लाइक टर्म्स आपके पास हैं। 4 + 3 7 + 7, दिस इज 7XY एवरीवन। 5 + 5 10Y², 2XZ as it is. Sir, it will be 14XY. Oh, sorry, my mistake. 4 + 3 7 + 7 14, and 3 + 3 6YZ plus 2Z². Is this clear, everyone? Okay. Yes sir. Clear, sir. Yes. Tejas is asking, sir, can we do horizontal method? हाँ, आपको जो कंफर्टेबल है आप करो, राइट? बस एक बार स्कूल में आप वेरीफाई कर देना। स्कूल में आपको जो मेथड करा रहे हैं वही करो। ओके, लेट मी गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, एडिशन के और भी क्वेश्चंस हैं। एंड यस, निस्का इज टेलिंग काहूट नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे। टुडे इज फ्राइडे ना? ठीक है, काउट बहुत टाइम से हमने नहीं खेला ना। विल प्ले, डोंट वरी। हाँ, आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप करो। तो अभी मैं आपको आपका होमवर्क बताता हूँ आज का। एंड आपके मॉड्यूल में बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हैं, बट वो वाले मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। सो होमवर्क में आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, लेवल 1 लेवल 2, बट एटलीस्ट लेवल 1 पूरा खत्म कर दो। ओके, एंड इन क्लास एक्सरसाइज सी है। सो इन क्लास एक्सरसाइज में अदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, आज का होमवर्क ये रहेगा। फॉर्मूला बुक में आज हमने जो भी चीजें पढ़ी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, डिफरेंस, रेगुलर बुक में, वो एक बार तो आपने साथ में लिखा ही होगा। घर से एक बार वापस लिख देना। ओके, एक बार आपने ऑलरेडी लिखा होगा, एक बार और लिख देना। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, उसके बाद ये आपका हो गया फॉर्मूला बुक। एंड रेगुलर बुक में आपको 9.1 का मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क। तो इन क्लास एक्सरसाइज के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ये है, होमवर्क लेवल 1 फिनिश करना है। सबसे पहले ये होमवर्क लेवल 1 फिनिश करना है, ये तो करना ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 एंड होमवर्क लेवल 2 आपको बस ट्राई करना है। उसके कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, सो पहली प्रायोरिटी आपको ये है, होमवर्क लेवल 1 ट्राई खत्म करना है, ये फिनिश करना है। एंड सेकंड प्रायोरिटी होगी आपको ट्राई करना है इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 एंड होमवर्क लेवल 2। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes, sir, clear clear. to you, right? So this is it for today's class. Okay, so thank you everyone for this wonderful class and kick start of this morning, and Okay, have a sir. great day and see you again in next class. अभी आज Friday है ना, so see you on Monday. Okay, so enjoy your weekend. Bye everyone, have Bye, a great sir. day, see you on Monday, right?